Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. Class 4, this is your maths period and today is our lecture number 9. Students, as you all know, we have started our first unit, which is whole numbers and operations. So in that unit we are going to do one more topic, which is, here we have page number 3, question number 9 on worksheet. Circle the largest number. So students, which is the largest number, we have to look for that number, and for that आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि जब तक नंबर सिमिलर हैं हम उसको इग्नोर करते हैं, और जब डिफरेंस अपीयर होता है, मतलब जो डिफरेंट नंबर होता है, वहाँ से हमें पता चलता है कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट नंबर. लाइक मैंने आपको स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में जिस तरह बताया था, आई एम अगेन टेलिंग यू, मैं जो आपको बताती हूँ दोबारा से. You have to, students, look for the same digits. First you can see in the first number, which is 40,561. The second one is 40,651 and the last one is 40,156. So you can notice here we have 40 common in all the three numbers. ठीक है, 40 इसमें भी कॉमन है और 40 इसमें भी कॉमन है और 40 स्टूडेंट्स इसमें भी कॉमन है, थर्ड वाले में भी. ठीक है, अब हमें ये तो कॉमन है, तो हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स के लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? हम उससे नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे. नेक्स्ट इज़ 5. फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट डिजिट है वो 5 है, इसमें 6 है और इसमें 1 है. सो स्टूडेंट्स, 5 ग्रेटेस्ट होता है, 6 ग्रेटेस्ट होता है या 1 होता है? आप बताएं. इट्स वेरी ईजी and you all know students that 6 is the greatest number. So students, ये हमारी greatest value हो जाएगी. कौन सी वाली भला? सेकंड वाली. ठीक है, तो हम सेकंड को सर्कल कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट 73,946, 73,964, 73,948. ये भी सिमिलरली हम इसी तरह ही करेंगे. आप देख सकते हैं कि 7 इज़ कॉमन इन ऑल द थ्री नंबर्स. ठीक है, आफ्टर दैट 3 इज़ कॉमन इन ऑल द थ्री नंबर्स एंड आफ्टर 3 वी हैव 9 इन ऑल द थ्री नंबर्स कॉमन. ठीक है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ तक. ठीक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं 9 तक तीनों डिजिट्स हमारे पास कॉमन है. फिर उसके बाद आप देखें फर्स्ट वाले में यहाँ 4 है, देन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 4 है. तो 4 तो स्टूडेंट्स दोनों 4 हैं. ठीक है, और ये 4, 6 और 4. अब आप बताएं इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 6 इज़ ग्रेटेस्ट. यस. सो स्टूडेंट्स, again the second answer is, second value is greatest. We will circle it. Okay, now C part is 24,940, 24,994, then 24,904. ये 3 पार्ट्स हैं, ये आप खुद से अटेम्प्ट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको खुद से भी सॉल्व करना आ जाए कि किसको हमने किस तरह सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ऑन पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज़ ऑल्सो योर वर्कशीट वर्क. ठीक है, कंपेयर द नंबर्स एंड फिल इन द लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू. ठीक है, आपके पास नंबर्स हैं और आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है और कौन सी इक्वल है. सो स्टूडेंट्स, here we have an example. Here you can see 240,000. ठीक है, और 24,000 है. सबसे पहला डिफरेंस स्टूडेंट्स, ये 24,000 है और ये 240,000 है. तो ये तो ऑब्वियस है ना कि 240,000 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है,
ये जहाँ पे नंबर्स इक्वल होंगे, ये तो नंबर्स इक्वल नहीं है ना, हमारे पास वैल्यूज़ ही इक्वल नहीं है। 240,000 बड़ी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है देन 24,000, ठीक है। ये 6 डिजिट नंबर है और ये 5 डिजिट नंबर है, तो ये ऑब्वियस है कि 240,000 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। बट जहाँ पे आपके पास नंबर्स इक्वल होंगे तो उसमें भी आपने उसी तरह करना है जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था। यू हैव टू लुक फॉर द कॉमन नंबर्स, you have to look for the common numbers, similar numbers until the different number appear, ठीक है। So students, you can see it is 8, it is 8, okay, then we have 7 and then we have 0, ठीक है। which is the greatest, 0 or 7? Yes, tell me, which one is the greatest? Yes, 7 is the greatest. So students, 87,050 is the greatest. Okay. So we will mark a sign here. This is the symbol. 87,050 is greatest than 80,000. 87,050 is greatest than 80,750. Now the next B part is 12,150, 12,150. So students, the all values, the all digits in the numbers, both the numbers are same, so we will mark a is equal to sign here, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इक्वल वैल्यूज़ है। इसी तरह आपने सी डी ई खुद से अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन वर्कशीट, अगेन वर्कशीट वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कॉपी एंड कंप्लीट, ठीक है। ये आपने बुक पे ही सॉल्व करना है, ये सॉरी वर्कशीट पे ही सॉल्व करना है। दिस इज़ एन एडिशन सम। 5 + 0 स्टूडेंट्स 5, 6 + 3 9, 8 + 5. Now students, 8 + 5 we have 9, 10, 11, 12, 13. We have 13. So students, we will write 1's place value here and we will borrow 10's place value. आपको पता है ना, ये 10s होता है और ये 1s होता है, तो 10's place value को हम कैरी कर देंगे, ठीक है। हमने इसको 10's place value को ऊपर कैरी कर देना है, 1 को इधर, ठीक है। और अब हम इसको ऐड करेंगे, 9 + 3 12 and 12 + 1 13, again 1 carry. Now students, add 6 + 5 is 11 and 11 + 1 is 12. So we have 123,395. Clear students? सो बी पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आपका वर्क बिल्कुल नीट होना चाहिए। आपने वर्कशीट के ऊपर हर पार्ट पे प्रॉपर डेट एंड डे मार्क की हुई हो और आपकी पेंसिल टिप जो है वो शार्प होनी चाहिए, ठीक है। और वन मोर थिंग स्टूडेंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे, आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे एन असेसमेंट वर्क। आपने असेसमेंट वर्क मीन्स एक छोटा सा टेस्ट होगा, वो आपने करना है, जो कि मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगी, जिसकी आप इमेज कह लें या वैसे आपको PDF में किसी भी फॉर्म में आपको मैं ग्रुप में सेंड करूँगी और वो आपने ख़ुद से सॉल्व करना है। वो आपका एक छोटा सा टेस्ट है। हमने जितना भी काम किया स्टूडेंट्स अब तक, लाइक हमने एडिशन कर ली है, एक्सपेंडेड फॉर्म कर लिया है, प्लेस वैल्यू कर ली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन सब में से मैंने एक छोटा सा बिल्कुल टेस्ट बनाया जो कि आपने विदाउट एनी चीटिंग आपने खुद से इसको सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और ये आपका कॉपी वर्क होगा जो कि आपने अपनी कॉपी पे करना है और जब आप कॉपी सबमिट करवाएंगे तो वो आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वर्क फॉर टुडे एंड आई होप you have understood it. So take care and Allah Hafiz.